स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ऑक्सीजन की कमी पर रवीश कुमार का बड़ा कटाक्ष। बोले, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब पीएम पंचायती राज पुरस्कार बांट रहे थे। महानता अमर अतुल ने है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसान नेताओं ने स्थगित किया संसद मार्च। एक और बड़ी अपडेट, कोविड की चिंता नहीं करें, मैं हूं आपकी पहरेदार। केंद्र सरकार न घर की और न घाट की, बोली ममता बनर्जी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर बोले सत्यपाल मलिक। कहा, गलत राह पर हैं पीएम मोदी और अमित शाह। एक और बड़ी अपडेट, हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, इनका मालिक कौन। किसानों पर लगा ऑक्सीजन टैंकर रोकने का आरोप तो भड़के राकेश टिकैत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश, पार्टी का कामकाज छोड़ कोरोना काल में लोगों की मदद करे। एक और बड़ी अपडेट, ममता का मोदी सरकार पर गंभीर आरोप। कहा, हमारा ऑक्सीजन यूपी भेज रहा है केंद्र। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की दे रहे थे आदेश। एक और बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल में सभा कर बुरे फंसे मिथुन चक्रवर्ती, अब उन पर होगी कार्रवाई। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ऑक्सीजन की कमी पर रवीश कुमार का बड़ा कटाक्ष। बोले, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब पीएम पंचायती राज पुरस्कार बांट रहे थे। महानता अमर और अतुल ने। दरअसल दोस्तों, देश में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार की फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार की कमियों को बता रहे हैं। ऑक्सीजन, बेड और दवा की कमी से कई लोगों की मौत हुई है। दोस्तों बता दें, जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने फेसबुक पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब पीएम पंचायती राज पुरस्कार बांट रहे थे। महानता अमर और अतुल ने है। रवीश कुमार ने तंज करते हुए लिखा है कि जिस वक्त कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री पंचायती राज पुरस्कार बांट रहे थे। राष्ट्रीय विपदा के वक्त भी पुरस्कार बांटने की राष्ट्रीय कर्तव्य पर डटे हुए थे। उनके महानता अमर है और अतुल ने है। कोई दूसरा कमजोर प्रधानमंत्री होता तो अस्पताल के बाहर चला गया होता। दिल्ली के कई छोटे बड़े अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा। साथ ही मीडिया पर तंज करते हुए उन्होंने लिखा कि ऑक्सीजन की कमी की खबर को मीडिया ने कैसे कवर किया, ये इतिहास में जाने दीजिए, आपके बस की बात नहीं है। वैसे भी आप तक ऐसी खबरें कम पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री ने कैसे मैनेज किया। इस तरह की खबरों से आपको सोचने समझने की खाली जगह भर दी गई है। चलिए अगली खबर, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच किसान नेताओं ने स्थगित किया संसद मार्च। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा फार्म कानून के रूप में जारी किए गए कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध पिछले साल से जारी है। किसानों ने कोरोना की वृद्धि के बीच अपने संसद मार्च को स्थगित कर दिया है। दोस्तों बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि किसान संसद के विरोध में मार्च नहीं करेंगे। जैसा कि पहले की योजना थी, किसान नेताओं ने एक बैठक के बाद यह भी घोषणा की है कि उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली की सीमाओं तक जाने वाली सड़क के एक किनारे को खाली कर दिया है। हालांकि किसानों ने कहा है कि वो विरोध स्थलों पर कोविड परीक्षण के लिए सहमत नहीं होंगे। बेक्यू का अध्यक्ष और एसकेएम सदस्य बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि किसान अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कोविड योद्धाओं की हर संभव मदद कर रहे हैं। कुछ आंतरिक मुद्दे के कारण एसकेएम की बैठक भी आज स्थगित कर दी गई है। विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं की संख्या अधिकतम है। युवाओं को पंजाब और हरियाणा से इकट्ठा किया जाता है। चलिए अगली खबर, कोविड की चिंता नहीं करें, मैं हूं आपकी पहरेदार। केंद्र सरकार न घर की और न घाट की, बोली ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि केंद्र सरकार न घर की और न घाट की, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। पीएम मन की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद की विफलता नहीं दिख रही है। पूरे देश को समाप्त कर दिया, बंगाल को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बंगाल को गुजरात नहीं होने देंगे। पीएम वन लीडर वन पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन 150 रुपये खरीदेगी तो राज्य सरकार को 400 रुपये में दी जाएगी और प्राइवेट में 600 रुपये में दी जाएगी। ये क्यों होगा दोस्तों बता दें, मुर्शिदाबाद में 8वें चरण के पहले वर्चुअल सभा करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि सभी वैक्सीन गुजरात और यूपी को भेज दिया गया है, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल पाता है।
केवल बंगाल बोल पाता है। बंगाल के रिजल्ट पर सभी का ध्यान है। यदि बंगाल बचा पाए तो देश भी बच जाएगा। आप कोविड की चिंता नहीं करें, मैं आपकी पहरेदार हूं, जहां भी जरूरत पड़ी ला कर दूंगी। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर बोले सत्यपाल मलिक, कहा गलत राह पर हैं पीएम मोदी और अमित शाह। दरअसल दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। मलिक पहले भी कई बार किसान आंदोलन पर खुलकर अपना समर्थन जता रहे हैं। हरियाणा के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को लिखे लेटर में सत्यपाल मलिक ने बताया है कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताने की कोशिश की है कि वो गलत राह पर हैं और किसानों पर दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसान आंदोलन पर बीजेपी जेजेपी की हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुके सांगवान ने इस मुद्दे पर सत्यपाल मलिक को सबसे पहले लेटर लिखा था। इसके बाद लेटर का जवाब देते हुए मलिक ने कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह को कहा है कि दिल्ली से किसानों को खाली हाथ नहीं भेजा जाना चाहिए। राज्यपाल मलिक ने लेटर में कहा है कि किसान आंदोलन के मुद्दे पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की और सुझाव दिया कि किसानों के साथ न्याय करते हुए उनकी मांगों को मान लेना चाहिए। मैंने बैठक में यह भी साफ कर दिया कि किसानों की आवाज दबेगी नहीं, केंद्र को उनकी मांगों को मानना चाहिए। ये भविष्य में भी जारी रहेगा। मुझसे जो भी संभव हो सकेगा वो करूंगा। चलिए अगली खबर। हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं, इनका मालिक कौन? किसानों पर लगा ऑक्सीजन टैंक रोकने का आरोप तो भड़के राकेश टिकैत। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, सिंगो गाजीपुर टीकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों पर यह आरोप लग रहा है कि उनकी वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचने में देरी हो रही है। किसान संगठन इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत इन आरोपों पर भड़क गए और बोले कि हमारे खिलाफ गलत खबरें चलाई जा रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो दिल्ली के चैनल हैं उन्हें अपने मालिक का नाम जरूर बताना पड़ेगा। मैं दिल्ली के हर चैनल में जाऊंगा, उनके ऑफिस में जाऊंगा, उनका मालिक कौन है ये बताना पड़ेगा। बिना माँ बाप का चैनल कैसे चल रहे हैं? वो 1-2 चैनल हैं जो हमारे खिलाफ चलते हैं, उनको अपना नाम पता बताना पड़ेगा, कौन से मालिक के हैं। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान किसी भी तरह से ऑक्सीजन टैंकर को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संदेश, पार्टी का कामकाज छोड़ कोरोना काल में लोगों की मदद करे। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा है कि सिस्टम फेल हो गया है और इसलिए वो सभी राजनीतिक गतिविधियों को छोड़कर कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में लोगों का साथ दें। उन्होंने कहा है कि ये वक्त लोगों की बेहतरी के बारे में बातें करने का है, क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल ने ये ट्वीट ऐसे समय में किया है जब देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, पहली बार देश में इस वायरस की वजह से एक दिन में 2,767 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। चलिए अगली खबर। ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की दे रहे थे आदेश। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के 3 विशेष पर्यवेक्षक मतदान के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के आदेश पुलिस अधिकारियों को दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की साजिशों के खिलाफ चुनाव के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुप नहीं बैठ सकती, बेशक उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बहुत हुआ, अगर पर्यवेक्षक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम कर रहे हैं
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तो केवल भाजपा की मदद के लिए काम कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल में सभा कर बुरे फंसे मिथुन चक्रवर्ती, अब उन पर होगी कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव में कोरोना काल के बीच टीएमसी के नेताओं ने एक बार फिर भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि टीएमसी ने शनिवार को दावा किया है कि भाजपा नेता दिलीप घोष और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने जनसभा में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। उनकी रैलियों में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज की है। दोस्तों बता दें, वरिष्ठ टीएमसी नेता सौगत राय ने संवाददाताओं से कहा है कि राज्य के भाजपा अध्यक्ष घोष और अभिनेता चक्रवर्ती ने दक्षिण दिनाजपुर और मालदा जिले में सार्वजनिक बैठकें की, जिसमें कोविड-19 के बीच चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा है कि हमने दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।